हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बीसीए सेमेस्टर 1 के पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अब इस वीडियो से बहुत कुछ आप लेके जा रहे होगे, सो इस वीडियो को आप स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन। तो बीसीए सेमेस्टर 1 में मेनली 5 सब्जेक्ट होता है। ये मैं पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा एकदम बिगनिंग टू एंड तक जानेंगे। मतलब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा यूनिट है, क्या यूनिट में क्या है, ये सारे जानेंगे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आता है ये सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग। और इसके बाद आता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन उसके बाद ये तीनों का लैब, फंडामेंटल प्रगति ये सी लैंग्वेज का लैब होगा, फाउंडेशन का लैब होगा, और बेसिक HTML CSS। ये भाई अब आप ये सारे सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट अगर स्किप करोगे ना, आपको मतलब हर जगह प्रॉब्लम होगी। सेमेस्टर 2 में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप सी लैंग्वेज स्किप करते हो। तो सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जो कि आपको डाटा स्ट्रक्चर में भी सेमेस्टर सेकेंड में भी काम देने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। उसके बाद ये स्पेशलाइजेशन वालों का है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सारे सेम रहते हैं। उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट सब्जेक्ट पे, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। तो इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि मतलब कोर्स पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कंप्यूटर टूल्स अवेलेबल। मतलब जितना कंप्यूटर टूल्स है, जैसे कि आपको हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन का MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इस सब के बारे में आपको टोटल मतलब यहाँ से मिल रहा होगा इस सब्जेक्ट से। उसके बाद तो इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड। अगर मैं ये पढ़ने चलूँ तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आपको बेसिक बता देते हैं कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद कोर्स आउटकम में आपको पता चल रहा होगा कि GPS वगैरह के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह के बारे में। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम, CPU, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस सब के बारे में। सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस एप्लीकेशन, इस सब के बारे में। और उसमें ये इस कोर्स में टोटल 6 यूनिट होगा, आपको पता ही है। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यही सॉफ्टवेयर, डाटा, IT बिजनेस, इस सब के बारे में बताया जाएगा। सेकेंड यूनिट में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। थर्ड यूनिट में डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट बोलते हैं इसको। उसके बाद सेकेंड यूनिट में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ था, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि ये सब। फोर्थ यूनिट में है इंटरफेस मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो आता है, जैसे सॉफ्टवेयर आता है, यूज़र और हार्डवेयर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उस आप समझ लेना, पढ़ोगे खुद समझ आओगे। इंटरफेस का मतलब होता है, जैसे होता है बीच में हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो है ना, उसको बोलते हैं इंटरफेस। फिफ्थ यूनिट में आ जाएगा नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड सिक्स्थ यूनिट में मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क्स के बारे में आपको इस लोकल एरिया, लैन वैन, इस सब के बारे में। बहुत ही इजी है ये, मतलब। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग, ये सी लैंग्वेज है भाई। इसको स्किप करोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेकेंड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर कुछ चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर प्लेसमेंट कोर्स है भाई, तो उसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग और के बारे में बताया जाएगा, विथ एम्फेसिस ऑन फ्लोइंग टॉपिक्स, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, फाइल्स। उसके बाद होता है सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग एबव कंसेप्ट। मतलब इसमें प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि प्रोग्राम को सोल्व करना। प्रोग्रामिंग नीचे इसका लैब में क्या बताया जाएगा, अब नीचे बताऊंगा, थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद आता है कोर्स आउटकम फर्स्ट है कि आपको बनाना आ जाएगा, प्रोग्राम लिखना आ जाएगा इससे, अगर ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो।
आप खुद से देख लो, ये अगर ये पढ़ने चले तो बहुत टाइम लग जाएगा। अंडरस्टैंड व्हेन हाउ टू टेक डिसीजन, कंपेयर, इरिटेट और सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, स्टूडेंट शुड एबल टू इम्प्लीमेंट द सिंटैक्स एंड लॉजिक। ये सिंटैक्स बनाना, लॉजिक्स ऑफ फॉर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूजर अकाउंट, इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम सॉल्यूशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये समझ लेना। इसमें भी टोटल 6 यूनिट होंगे। उसमें फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट ये सारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये 3 यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट अगर स्किप कर दिए, अगर कहीं एक भी क्लास अब्सेंट कर दिए या फिर आप नहीं पढ़े हो, तो भाई बहुत ही दिक्कत होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर में। एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ बहुत ही, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर पूरा इन्हीं पे डिपेंड करता है, ये पूरा इसी का प्रोग्राम है ही। तो ये तीन है ना, ये 3 यूनिट आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो ये इसको आप अच्छे से पढ़ना, एरे, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद यूनिट 5 में आता है पॉइंटर के बारे में। यूनिट 6 में ये एडवांस रिसर्च, ये मतलब ये कुछ नहीं होता है भाई, इसको स्किप कर सकते हो। ये 5 यूनिट होता है, लेकिन ये 3 यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। इसमें थोड़ा सा मैथ आ जाता है आपको। इसमें आ रहा है कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में। द पर्पस ऑफ कोर्स प्रोवाइड डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल। द मेन गोल ऑफ दिस कोर्स टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट द नंबर सिस्टम कन्वर्जन फ्रॉम वन बेस टू अनदर टू सोल्व इक्वेशन यूजिंग कार्नोट मैप के मैप टेबुलेशन मेथड, डिजाइन सर्किट फॉर बाइनरी एडेड, कोडेड कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर। ये सब आपको ऊपर से अभी जा रहा होगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो ये भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और इसका कोर्स आउटकम है नंबर सिस्टम के बारे में बढ़िया से बताता है। उसके बाद के मैप का प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। लॉजिक ऑफ एडर, मल्टीप्लेक्सर एंड इनकोडर, फ्लिप फ्लॉप, एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद ये अंडरस्टैंड रजिस्टर एंड मेमोरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद इसमें भी टोटल 6 यूनिट है, ये रहा। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कन्वर्टर ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम वन बेस टू अनदर, बाइनरी कोड्स इंटीग्रेटेड। उसके बाद आता है लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट, ये सब आ जाता है लॉजिक गेट में। एडर सब्ट्रैक्टर आ जाएगा। एडर सब्ट्रैक्टर जो कि होता है, ये डिजिटल सर्किट होता है एडर सब्ट्रैक्टर, ये आपको पढ़ोगे फिर पता चलेगा। उसके बाद आता है फोर्थ यूनिट में फ्लिप फ्लॉप, एंड फिफ्थ यूनिट में रजिस्टर्स, और इसमें भी 6th यूनिट में एडवांस एंड रिसर्च। और ये सब्जेक्ट मतलब इजी नहीं है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब लेके चल सकते हो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको रीजनिंग वगैरह के बारे में बताएगा, रीजनिंग ये सब के बारे में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन, स्पोकन, प्रैक्टिकल। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है, बस इसमें रीजनिंग वगैरह के बारे में जान जाओगे आप। रीजनिंग बनाना बेसिक इंग्लिश में बस रीजनिंग ही है, और कुछ ये सब भाई कुछ नहीं है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया जाता इसमें। रीजनिंग वगैरह के बारे में पर्पज, प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया जाता भाई, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, लेकिन ये सब के बारे में इसमें बस रीजनिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आते हैं हम अपना लैब में। लैब में आप लोग जानना चाह रहे हो लैब में क्या होता है भाई। लैब में ये देख लो भाई, 2 चीज़ का लैब होता है। डिजिटल कंप्यूटर का लैब तो हुआ नहीं होता है भाई। तो लैब में आपको सिखाया जाएगा भाई प्रोसीजर टू क्रिएट अ रिज्यूमी। इसमें रिज्यूमी कैसे बनता है, जैसे आप रिज्यूमी अगर नहीं बनाने आता तो मैं इसके लिए भी वीडियो ला दूँगा। अगर रिज्यूमी MS वर्ड पे बनता है भाई, MS वर्ड पे बना सकते हो आप। राइट अ प्रोसीजर टू क्रिएट अ कवर पेज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप गूगल पे सर्च मारना प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, और गूगल पे सर्च मारना एक बार रिज्यूमी क्या होता है। उसके बाद से आपको MS वर्ड पे जाना है और उसी तरह सेम बना देना है। MS वर्ड का आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा यूट्यूब से, उसके बाद आपको सही से आपको
सीख जाओगे उसके बाद आप आराम से बना लोगे। राइट अ प्रोसीजर टू क्रिएट अ ग्रीटिंग कार्ड। तो प्रोसीजर ही केवल नहीं लिखना है, आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ गए हो, क्या किए हो। मतलब आप एम एस वर्ड पे गए हो तो एम एस वर्ड में यहाँ पे गए हो, इस टूल का नाम क्या है, मतलब इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंप्लीट लेटर एंड सिंपल न्यूज़पेपर। सिंपल न्यूज़पेपर का ये गूगल पे सर्च मारोगे ना फर्स्ट पेज जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आपको आ जाएगा। उसके बाद से आप एम एस वर्ड पे, एम एस पावर पॉइंट पे, एम एस एक्सेल पे जाके ये सब कर सकते हो। एम एस एक्सेल पे इस सब का पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय ये होगा, एम एक्स एक्सेल का काम है। आपको एम एस ऑफिस आपको इसमें है ना टोटल एम एस ऑफिस का काम है, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में। लैब इसको करोगे तो 50 नंबर का होता है ये, तो समझ ही गए होगे आप। तो एम एस ऑफिस आपको एम एस ऑफिस ट्यूटोरियल जैसे एम एस वर्ड हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, इसका ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पे जाके एक बार देख लो, उसके बाद धड़ाधड़ बना दोगे भाई आप, मुझे कोई बोलने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग। ये सी लैंग्वेज में क्या मतलब सी लैंग्वेज में क्या बताया जाता है, कौन सा मतलब कोडिंग वगैरह कैसे होता है। तो राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एडिशन सब्ट्रैक्शन कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ अ गिवन नंबर। तो इसका प्रोग्राम आप गूगल से एक बार सर्च करके अब जब मैम बताएगी तो वहाँ पे आप समझना। तो प्रोग्रामिंग बढ़िया से आपको करना पड़ेगा आपको। राइट अ प्रोग्राम टू स्वाइप अप द वैल्यू ऑफ 2 नंबर। इसको आपको पहले कॉपी पर लिख लेना, उसके बाद से आराम से आपको कंप्यूटर में टाइप कर इसको रन करा के रन कराना होगा। इसके लिए कंपाइलर यूज होता है। इसका कंपाइलर हो जाएगा, इसका कंपाइलर का नाम है सी का कंपाइलर का नाम हो जाता है, क्या नाम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द। इसका ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज होता है, मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे आपको कोई भी अगर चीज़ पढ़ना है, जैसे हो गया सी लैंग्वेज पढ़ना है, तो आप यहाँ से सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सर्च मारोगे, सी ट्यूटोरियल, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। सी ट्यूटोरियल, यहाँ पे आप सी ट्यूटोरियल सर्च मारोगे आपको आ जाएगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट, जावा पॉइंट, तो आपको यहाँ से जावा पॉइंट से पढ़ना है। जावा पॉइंट बहुत ही अच्छा है, एक ये अवेलेबल नहीं है तो सी ट्यूटोरियल यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से आपको ये टोटल है, आप कैसे कैसे पढ़ना है, ओवरव्यू इस तरह से, मतलब सारा है। एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इस तरह से। अगर इस एक और अगर प्रोग्राम आपको रन करवाना है तो सी कंपाइलर ऑनलाइन सर्च मारना पड़ेगा। इस तरह से आ जाएगा आपको। ये हो गया, यहाँ पे रन आ गया। जैसे इसको एक कोड हो गया, हेलो वर्ल्ड का कोड है ये, हैज़ इंक्लूड हेडरा फाइल हो गया, हैज़ इंक्लूड studio.h। इसको अगर रन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, ये वाला। तो इस तरह से आप सी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको एम एस वर्ड में आपको देखो एम एस वर्ड पे इस तरह से रिज्यूमी वगैरह बढ़ता है। रिज्यूमी अगर बनाना है आपको, देखो मैं बता देता हूँ, देखो ये है, रिज्यूमी नहीं खोल रहा, इस तरह से जाना है ऐसे। सॉरी ये सारा फाइल डिलीट है रिज्यूमे वगैरह का। सारा फाइल यहाँ से डिलीटेड है। तो ये हो गया एम एस वर्ड हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया। पावर पॉइंट में आप कोई भी अगर आपको मिलता है एम एस क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन वगैरह मिलता है तो आप पावर पॉइंट से बना सकते हो मेरी तरह, जैसे मुझे मिला था। ये देखो भाई कुछ खोल ही नहीं रहा भाई,
सारा डिलीट कर दिए भाई। तो इस तरह से आप कोई भी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ से बन जाएगा। प्रेजेंटेशन यहाँ से बनता है भाई। यहाँ से आप टेम्पलेट चूज करके यहाँ से आराम से बना सकते हो प्रेजेंटेशन, कोई भी हो अच्छा से। सो दैट्स वाई, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना गाइस। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर तो यार बहुत ही अच्छा बात नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो let's begin your journey. Thank you so much guys, thank you so much for watching. That's all, bye bye.